हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए वज्रानुपात पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क में दी थी। अब आप एक हेडिंग डालेंगे। आप सभी एक हेडिंग डालेंगे, स्थिर या निश्चर बिंदु। स्थिर या निश्चर बिंदु। और इसमें लिखेंगे एक द्विरैखिक रूपांतरण। एक द्विरैखिक रूपांतरण एक द्विरैखिक रूपांतरण के अंतर्गत वे बिंदु जो कि उनके रूपांतरित बिंदुओं के संपाती हों, जो कि उनके रूपांतरित बिंदुओं के संपाती हों, रूपांतरण के निश्चर बिंदु कहलाते हैं। ओके, आगे लिखोगे द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप और इसमें लिखेंगे आप द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप और इसमें लिखेंगे एक डेफिनेशन। द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप इसमें लिखेंगे ओ हेलो मैम, देखिए सोनिया नाम की हाँ, इसमें लिखेंगे आप यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विरैखिक रूपांतरण के क्या हो गया। हाँ, तो आपके लिए हेडिंग डलवाई हमने द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप और इसमें लिखेंगे यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विरैखिक रूपांतरण के दो परिमित स्थिर बिंदु हों तो इसे
इसे W माइनस अल्फा अपॉन में W माइनस बीटा इक्वल टू लेमडा Z माइनस अल्फा अपॉन में Z माइनस बीटा जहां लैम्डा सम्मिश्र अचर है सम्मिश्र अचर है हाँ? काम करता रहता रूप में आगे लिखो जहां लैम्डा सम्मिश्र अचर है रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसे रूपांतरण का सामान्य रूप कहते हैं। जिसे रूपांतरण का सामान्य रूप कहते हैं। ओके, अब देखिए एक प्रमेय है इस पर डिपेंड। और उस प्रमेय में यही कंडीशन हमें प्रूव करके लानी है। प्रमेय लिखेंगे प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण दो परिमित प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण दो परिमित स्थिर बिंदुओं प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण दो परिमित स्थिर बिंदुओं अल्फा कॉमा बीटा के साथ W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा इक्वल टू लेमडा Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। तो आपने लिखा प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण दो परिमित स्थिर बिंदुओं अल्फा कॉमा बीटा के साथ निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कि W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा इक्वल टू लेमडा Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। तो इसमें जैसा कि कहा है दो स्थिर बिंदु उनको लेकर के चलेंगे। इन स्थिर बिंदुओं को ही निश्चर बिंदु कहते हैं। तो आप प्रूफ डालेंगे और इसमें लिखेंगे प्रूफ डाल करके माना अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विरैखिक रूपांतरण के दो परिमित निश्चर बिंदु हैं तथा परिमित निश्चर बिंदु हैं तथा दोबारा से सुनेंगे एक बार। माना अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विरैखिक रूपांतरण के दो परिमित निश्चर बिंदु हैं तथा इस रूपांतरण के अंतर्गत एक अन्य बिंदु गामा बिंदु डेल्टा को प्रतिचित्रित होता है। मतलब ये है कि गामा का जो प्रतिचित्रण है वो डेल्टा है। अतः बिंदुओं अल्फा बीटा गामा
अतः बिंदुओं अल्फा बीटा गामा कॉमा जेड, अतः बिंदुओं अल्फा बीटा गामा कॉमा जेड के प्रतिबिंब बिंदु यानी देखें अल्फा बीटा गामा और जेड के जो प्रतिबिंब बिंदु है वो डब्ल्यू तल में, देखो अल्फा और बीटा निश्चर बिंदु है तो अल्फा और बीटा तो ऐसे ही रहेंगे फिक्स, और जो गामा है गामा के सापेक्ष डेल्टा था, और जेड तल में जेड है तो डब्ल्यू तल में डब्ल्यू होगा। ओके, आपने लिखा है इसमें बिंदु क्रमशः अल्फा बीटा डेल्टा डब्ल्यू है, अतः वज्रानुपात से हम जानते हैं कि द्विरैखिक रूपांतरण के अंतर्गत द्विरैखिक रूपांतरण के अंतर्गत बिंदुओं के वज्रानुपात निश्चर रहते हैं, ओके। यानी आप समझेंगे यहाँ अल्फा बीटा, आप इनको कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करते हुए भी। अगर आप जेड समतल में जेड, फिर अल्फा बीटा और एक और था गामा, जेड अल्फा गामा बीटा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अचर रहते हैं तो यानी ये बराबर हो जाएंगे किसके, जेड तल, तो डब्ल्यू तल में क्या है पॉइंट डब्ल्यू है, अल्फा बीटा निश्चर बिंदु थे तो अल्फा बीटा तो फिक्स रहेंगे, और गामा के करस्पॉन्डिंग क्या था जेड तल डब्ल्यू तल में डेल्टा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जेड माइनस अल्फा आएगा ऊपर, जेड माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, ये आपको वज्रानुपात में बताया था हमने, अपॉन में आएगा अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस जेड, बीटा माइनस जेड कर लो या जेड माइनस बीटा कर लो, बात एक ही है, अल्फा माइनस गामा और जेड माइनस का बीटा। ऐसे ही यहाँ डब्ल्यू माइनस अल्फा, डब्ल्यू माइनस का अल्फा और डेल्टा माइनस बीटा अपॉन में है ये डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल्टा माइनस बीटा, अपॉन में आएगा अल्फा माइनस डेल्टा और डब्ल्यू, देखो अल्फा माइनस डेल्टा और बीटा माइनस डब्ल्यू कर लो या डब्ल्यू माइनस बीटा कर लो, क्योंकि वो तो दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के चेंज हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि डब्ल्यू माइनस अल्फा और डब्ल्यू माइनस बीटा है ना, डब्ल्यू माइनस अल्फा डब्ल्यू माइनस बीटा, राइट साइड में जो वैल्यू है ये है डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन में डब्ल्यू माइनस का बीटा, और यहाँ अल्फा माइनस डेल्टा है इसको ऊपर लाओ तो ये बना अल्फा माइनस डेल्टा, और जो डेल्टा माइनस बीटा है इसको नीचे लाएंगे डेल्टा माइनस का बीटा, और ये है फिर यहाँ जेड माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा। पहले हम गामा माइनस बीटा को लिखें, पहले गामा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस का गामा, और ये है जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस बीटा। यहाँ देखेंगे ये जो टोटल टर्म है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को कोई भी हम लैम्डा से डिनोट कर दें, या लैम्डा इनटू में जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस बीटा,
इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का अल्फा अपॉन में डब्ल्यू माइनस का बीटा। अब आप इसको इधर लाएं लेफ्ट में, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन में डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस बीटा। ओके, और अब आप इसमें क्या करेंगे कि जहां ये जो लैम्डा की वैल्यू थी इसको लिख सकते हैं, और जो आपको प्रूव करना था वो निकल आया। लैम्डा है वो अल्फा माइनस डेल्टा गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस डेल्टा गामा माइनस बीटा अपॉन में डेल्टा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा, डेल्टा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा। ओके, ये यहाँ लैम्डा की वैल्यू है। अब आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है। ये थ्योरम है वो यहीं कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब यहाँ कुछ नोट पॉइंट और हैं इसमें। इसमें देखिए एक टिप्पणी है, होने को तो और भी है इसमें नोट पॉइंट, लेकिन जो काम का है उसे समझें अब। प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण नोट, प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण जिसका केवल एक परिमित स्थिर बिंदु अल्फा हो, जिसका केवल एक निश्चित बिंदु हो, जिसका केवल एक स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु अल्फा हो, तो इस कंडीशन के लिए को 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, जहां अल्फा इक्वल टू a माइनस डी अपॉन में 2c, लैम्डा इक्वल टू 2c अपॉन में a प्लस डी के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। एक और नोट पॉइंट है, प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण में एक परिमित स्थिर बिंदु है और दूसरा अनंत है। एक परिमित स्थिर बिंदु है तथा दूसरा अनंत है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा स्थिर बिंदु अनंत है। तो इसको W माइनस अल्फा इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां अल्फा इक्वल टू होता है B अपॉन D माइनस ए
और जो लैम्डा की वैल्यू है वो होती है a/d। ओके, अब देखिए आप इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी, और इसके उपयोग के द्वारा कुछ एग्जांपल्स हैं दो, इसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। क्लास ज्वाइन करने का टाइम हो गया क्या? देख कितना हो गया? कित 37। अच्छा, आप क्लास को रीजॉइन करेंगे एक बार? करूँ?